अरे काले, अरे काले, ये देखो भाई, बेचारे काले तना कर दिए चाले, तना टोवा तेरे घर आले। ठीक हो, ये काम हो गया भाई। ये देखो सरकार ने कर्मचारियों का हाथ में ये नींबू और मिर्च पकड़ा दिए। ये नींबू और मिर्च तो सलाद बनाने का काम आ करते, लेकिन पूछांगे आगे जो कर्मचारी हैं ये नींबू और मिर्च क्या तो पकड़े हैं। उस तो पहले यहाँ रोहतक के विधायक डॉक्टर बीबी बत्रा मार्गेला मौजूद हैं जो इनके बीच में पहुंचे हैं। हाँ जी बत्रा साहब, पहले तो सारे आन दो, ठाडू ठाडू राम राम आन दो, राम राम। एक बात जान तो है। हाँ जी बत्रा साहब, दर्शकों राम राम आन दो जी। राम राम पर कॉपीराइट कौन जी? राम राम, राम राम। तो विधायक जी, आप इन कालिया के बीच में पहुंचे, ऐसा के चाड़ा है, मामला के है, आपने इनकी मुसीबत समझी कि नहीं समझी? ऐसे है, कोई नहीं, इसमें बोलो आप या दूर तक जाओगे आवाज। ऐसे है प्रशासन के अंदर हाँ जी, क्लर्क और बाबू हाँ जी, बहुत बड़ी कड़ी होती है। बिल्कुल जी। इनके बिना प्रशासन नहीं चलता। हम्म, किसी सरकार को गलतफहमी हो हम्म, तो उसको गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। और चाहे वो डीसी ऑफिस हो, हम्म, चाहे सेक्रेटरिएट हो, चाहे कोई भी ऑफिस हो, हम्म, प्रशासन के अंदर सबसे पहली कड़ी क्लर्क होता है। कलर, और क्लर्क की वैल्यू ये लोग समझ नहीं रहे हैं। हम्म, मुझे ताज्जुब हुआ जब मुझे पता लगा 19,200 रुपये तनख्वाह बहुत कम है। हम्म, आजकल की महंगाई में हम्म, जहाँ पर गैस की कीमत देख लो, सब्जियों की कीमत देख लो, तेल की कीमत देख लो, दालों की कीमत देख लो, हम्म, पेट्रोल की कीमत देख लो, डीजल की कीमत देख लो, हम्म, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और अगर सरकार अपनी सरकार को अच्छी तरह चलाना चाहती है, जी, इनकी मांगों को मानना चाहिए। हम्म, मैं इनकी मांगों का समर्थन करता हूं। जी, और 35,400 जो इन्होंने डिमांड रखी है, ये बिल्कुल जायज़ डिमांड है इस बात के लिए। बिल्कुल। एक अरे, किसी एक मिनट, अरे पूर्व सीएम सिटी के विधायक समर्थन करने लग रहे हैं और तार में जोश भी को नहीं आया। कमाल की बात है भाई। एक ड्राइवर की तनख्वाह भी 20-22 हज़ार से शुरू होती है। एक बात हो रहा है बत्रा साहब, इस तो फालतू तो ये शनिवार ने तेल मांग के इकट्ठा कर लेंगे। ये वो बात नहीं है, बात थोड़ी संजीदगी की है। हाँ जी, आपके सम्मुख आपके माध्यम से रख रहा हूँ इस बात के लिए। जी, एक तो मैं ये इशू हम विधानसभा के अंदर उठाएंगे। जी, अगस्त के अंदर सेशन आएगा। जी, कांग्रेस इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाएगी, आप लोगों का समर्थन करेगी। ज़रूरत हुई तो कॉलोटेशन मोशन भी देंगी और सदन का बाइकाट भी करेगी। अच्छा विधायक जी, जो विपक्ष हो, विपक्ष मजबूत विपक्ष जो है वो सत्ता से भी ज्यादा काम कर सके हैं। तो फिलहाल चाहे कर्मचारियों की बात है या किसानों की बात है, चाहे नस्ल बचाने की बात है, चाहे वो फसल बचाने की बात है, मौजूदा सरकार में एक किस्म से नू कह सकें कि धरना की सरकार बन गई। किसे पीड़ित वंचित शोषित एसआई ने अगर अपनी एफआईआर भी दर्ज करवानी है तो उसके लिए थाना का घेराव करना पड़ा है, उसके लिए सड़क रास्ते जाम करने पड़े हैं, उसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। तो विपक्ष क्या कर रहा है? ये सरकार एक फेलियर सरकार है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जितनी सरकार ये भ्रष्ट आई है, आज तक कभी सरकार इतनी भ्रष्ट नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि क्या 19,200 में एक गृहिणी अपना घर चला सकती है? बिल्कुल ठीक है। क्या इस महंगाई के ज़माने के अंदर एक ग्रुप डी का पीएन भर्ती होता है तो उसकी तनख्वाह 18,000 रुपये होती है। बिल्कुल। और सी कैटेगरी के अंदर जो क्लर्क भर्ती होते हैं उनकी तनख्वाह 19,200 होती है। जी, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। चलो आप अब इस नाइंसाफी के खिलाफ इनका समर्थन के लिए आप आए। बिल्कुल, पहले भी मैंने और भी प्रेस वाले आए थे। चलो, और मैं इन सब अपने अजीज़ों के सामने, अपनी बहनों के सामने, बेटियों के सामने और सभी भाइयों के सामने ये कहता हूँ कि हम
इनकी डिमांड का समर्थन चलो, करते बहुत बहुत हैं और धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी भी समर्थन करती है। चलो भाई, डॉक्टर बीबी बत्रा जो कि रोहतक के विधायक हैं, जिन्हें पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से समर्थन की बात कही है। चलो ये मानस तो चलो तेल मांग के गुजारा कर लेंगे, या फिर ये नींबू मिर्च बेच के गुजारा कर लेंगे। यूं पकड़ियो बता रहा माइक मारे आवाज बतेरी दूर तक जावे, ये क्या करेंगे रे? हाँ जी, आप क्या भाव बेचो नींबू? नींबू जी 19,900 के भाव थे। हमने ये नींबू खरीदना और मिर्ची खरीदनी भारी पड़ रही है, तो हम बेचांगे क्या जी, ये बताओ। हमने तो इससे अच्छा हम हर सैटरडे को अपना तेल मांग लाए ना, और साथ में नींबू मिर्ची बेचने लग जाए, तो वो अच्छा रहेगा। चलो ये बड़ी बड़ी बात लेकर कान लग रही है जी। हाँ जी, आपके कितने बिक गए हैं? दिखाइए भाई, कैमरामैन देखिए, दिखाइए। देखिए तो इस पर टांग के बेचते हैं, ये देखो भाई, ये इस पर टांग के बेचते हैं, इस पर कि महंगे बिक जाए जी। आजकल ये आवाज ज्यादा उठी हुई है, हम सोच रहे हैं कि इससे ज्यादा बिक जाए। अच्छा। इन पे टांग के हम बेचेंगे तो। चलो भाई, फिलहाल जो है पूरा मामला न समझेंगे, दियो बता रहा माइक, थोड़े और भी सुन देंगे। हाँ जी, हाँ जी। 2014 में यही जो 2014 से पहले यही सरकार थी कांग्रेस। अच्छा जी। तब कांग्रेस सरकार ने जब नोटिफिकेशन जारी कर दी थी, तो इन्होंने क्यों नहीं करी? अच्छा, तो हमारा इनसे भी रोष है। हाँ, इनसे भी रोष है, जहाँ तक कम जोश है। तो भाई वही बात है, राजनेता जो है कोई भी है, वो राजनीतिक रोटी सेकंड का काम ज्यादा करें। हाँ जी। ये नींबू मिर्च हम इसलिए बेच रहे हैं कि हमें नजर लगी हुई है, ये 3500 हमें मिलेगा, इसलिए ये नींबू बेच रहे हैं हम। और सरकार की टोक कौन झाड़ेगा? सरकार के झाड़ा कौन लाऊगा? सरकार का झाड़ा है नींबू मिर्च का, ये हम लगाओगे, हमारा भाईचारा सरकार का। सरकार का झाड़ा कौन लाऊगा? सरकार का झाड़ा कौन लाऊगा? बोले रे काले, बोले तो न कर दिए चाले। तो भाई इस मामले में पूरा बारीकी से समझ लें एक बार। हाँ जी, भाई साहब, मैं क्या नाम है? सुभाष पांचाल, क्लैरिकल एसोसिएशन हमारी जो बनी हुई है CWS, उसका जिला प्रधान हूँ। अच्छा जी। और हमारी जो लड़ाई है ना, हमारा जो संघर्ष है, वो किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष के विरोध नहीं है। अच्छा जी। हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। अब बत्रा साहब बोल रहे थे 2014 में इसी सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। अगर ये सरकार दे देती तो हमें धरने में थोड़ी बैठना पड़ता। हमारी सरकार ने शोषण किया, ये भी कर रही है। हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है, ना हमारी मनोहर जी से लड़ाई, ना हमारी हुड्डा से लड़ाई, हमारी किसी लड़ाई, हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। और सिस्टम ने हमारा शोषण किया है, पहले भी किया, आज भी करते आ रहे हैं। तो हम जो सिस्टम में जो बदलाव चाहते हैं, जो क्लैरिकल वर्ग 1957 से लेकर के आज तक दबा कुचला समाज है, ये सबसे ज्यादा शोषण इसी का हुआ है। सी वर्ग में कम से कम 7-8 कैटेगरी होती थी, जिनका वेतनमान हमारे बराबर था, या तो हमारे बराबर था या हमसे कम था, परंतु समय के अनुसार उनका वेतनमान बढ़ा दिया गया। सब सरकारों ने बढ़ाया। इस कमेरे वर्ग ने कभी धरने का सहयोग ही नहीं किया, साथ ही नहीं लिया, काम करते रहे, कभी धरने बैठे नहीं। अब ये लोग जागे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लेकर उठेंगे 35। तो फिलहाल अगर मैं बताऊं भाई, दर्शकों की जानकारी दुरुस्त कर दिया, पूरा हरियाणा में लगभग हर तहसील के ऊपर प्रदर्शन चल रहे हैं, यही बात है। जिला स्तर पर, जिला स्तर हर जिला स्तर पर पूरे हरियाणा में प्रदर्शन चले हुए हैं और सभी विभागों के लिपिक वर्ग के साथी लगभग 30,000 की संख्या में पूरे हरियाणा में बैठे हुए हैं। तो पूरा वर्क सस्पेंड चल रहा है, काम ठप है। और इसमें लिपिक वर्ग के साथियों में कलरक से लेकर के सुप्रीडेंट तक के साथी हमारे शामिल हैं और सभी विभागों के हैं, और सभी विभागों में बिल्कुल काम बंद चल रहा है। और हमारी सरकार से इस सिस्टम को सुधारने के लिए एक ही आवाज है, एक ही मांग है कि हमारे 35,400 का जो हमारा हक है वो दे दिया जाए। चलो भाई, एक तरफ तो हरियाणा में कई इलाके में बाढ़ आ रही है, दूसरी तरफ यह बाढ़ तभी बड़ी समस्या है। उसमें बाढ़ में तो मकान ढाण लग रहे हैं, डांगर मरण लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन कलरकों का दावा है कि भैया एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, जिस तक कि इनका घर का गुजारा नहीं चल रहा। नहीं बात है जी? बिल्कुल, ये जो है सिस्टम की लड़ाई है। और लिपिकीय वर्ग, तमाम लिपिकीय वर्ग की जो सबसे निम्न इकाई क्लर्क है, जिसका 19,900 स्केल दे रखा है। और ये लड़ाई आज से नहीं, 1957 जो मिला था हमारे को फर्स्ट वेतन आयोग, उसके बाद 66 में, फिर 86 में, 96 में, 6 में और 7 में, हर बार हमारे से मतलब 1957 से लेकर 66 के बीच 27 कैटेगरी हमारे समकक्ष थी। आज
लगभग 34-35 कैटेगरी हैं जो हमारे से अब जा चुके हैं, लेकिन हमारे स्केल लगातार हर सरकार ने शोषण किया। अब बात करें कांग्रेस की, यही कांग्रेस सरकार थी जो अभी भाषण दे के गए हैं। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था बकायदा, आते ही हम इनके अनोमलीज दूर करेंगे, और मैनिफेस्टो में पंजाब के समान वेतन सेकंड प्लान में तो इन्होंने बड़े पुरजोर से कहा था, और गोहाना रैली में इन्होंने वादा भी किया था। लेकिन ये भी 10 साल हमारे काट के बर्बाद करके चले गए, और 9 साल अब बीजेपी सरकार को होगी, तो भाई हम ज्यादा झेल नहीं सकते, ना झेल लेंगे। हमारी सरकार से एक ही लड़ाई है भाई, हमारी सबसे निम्न इकाई जो लिपिक है वो और उससे ऊपर की जितनी भी हमारे लिपिकीय वर्ग हैं उनके एनोमलीज दूर कर दें, यही हमारी रिक्वेस्ट है। यानी कि भाई 10 साल तो कांग्रेस ने और 9 साल भारतीय जनता पार्टी ने, 19 साल की समस्या होगी, यानी कि समस्या मैच्योर होगी, समस्या बालिग होगी भाई, समस्या बालिग होगी। वैसे ये समस्या 40 साल से 35-40 साल से 40 साल बुढ़ी हाँ भाई, समस्या बुढ़ी होली बाली को ना हुई, समस्या बुढ़ी होगी। हाँ जी, अब बात चली थी कि भाई बाढ़ आ रही है। हमारे राज्य प्रधान भाई विक्रांत ने मानवीय संवेदना को ऊपर रखते हुए हमारे साथी जो लिपिक वर्ग के साथी हैं, जहाँ जहाँ बाढ़ आ रही है वहाँ हड़ताल भर करके और उन किसान भाइयों के साथ, ग्रामीण भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाढ़ में लगे हुए हैं। बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया बात है। यानी कि जब पब्लिक समस्या में दिखी, जिन इलाकों में पब्लिक समस्या में दिखी, बाढ़ग्रस्त एरिए थे, और जो ये कर्मचारी हैं यानी कि जो क्लर्क हैं वह उनकी मदद के लिए आ गए, बिल्कुल लगे हुए हैं। और अगर मानवीय संवेदना के लिए ये जरूरत पड़ी कि रोहतक के साथियों को भी अम्बाला अगर कहीं जाना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उसके लिए हम सारे साथी उन भाइयों के मदद के लिए वहाँ पहुँच जाएंगे। चलो, बड़ी बात, स्ट्राइक पर रहते हुए करेंगे हम। खड़े होने का टाइम आ लिया। तो भाई ये वाक्य में जो है इन क्लर्कों ने एक बात कही है कि यदि किते हमारा प्रदेश से किते समस्या में दिखा तो फिर हमने हड़ताल की जरूरत को नहीं। हड़ताल जब तक है, जिन इलाके में सुख शांति है, ठीक ठाक मामला है, हड़ताल भर के काम करेंगे। अच्छा, हम हड़ताल भरेंगे, हड़ताल नहीं लगाएंगे, लेकिन मानवीय संवेदना को ऊपर रखते हुए उन भाइयों के लिए काम करेंगे। एक बार ये देखो भाई, इनके एक भी नींबू, एक भी मिर्च नहीं बिका इनका, नहीं बात है। यो नींबू मिर्च बेचना को नहीं जी, अच्छा जी। यो हमारा 3500-400 का जो नजर लाग रही है ना, हमारे बड्डे न्यू का अगर जब नजर लाग रही हो ना तो शनिवार ने ना नींबू मिर्च टांग लो, तो वो हमने नींबू मिर्च न्यू टांग रखे है। 3500-400 की नजर तारनी है। नजर तारा लाग रही है, सरकार का लाग रही है, या सरकार का लाग गई जी, हमारा लाग रही है। हमने 3500-400 ना मिल रहा है। इन हाले तो सरकार के नजर लाओगे तुम ना जी, सरकार का नजर ना लाग रहा, नजर मारा लाग गई, हम तो अपनी नजर तारेंगे, सरकार के टाइम मान पर तारेंगे नजर। अच्छा चलो भाई, ये तो झाड़ा लाड़ने तैयार हैं, ये झाड़ा लाड़ने तैयार हैं। एक सुनो, देखो हम शांति प्रिय कर्मचारी हैं, कर्मचारी वर्ग के साथी हैं, और हमने शहीदों के लिए, हमारे जो सैनिक हैं, सैनिकों के लिए ब्लड डोनेट भी किया था, वो कैंप भी हमने लगाया है। और मानवीय आपदा को ऊपर रखते हुए हम किसान भाइयों के लिए वहाँ यमुनानगर अम्बाला एरिया में काम भी कर रहे हैं, हड़ताल भर के। हमारे लिए ये पब्लिक पहले है, हम बाद में हैं, फिर भी हम हड़ताल पर रहेंगे साथियों, हड़ताल पर। ये देखो भाई, ये तो मेहंदी भी लाने लग गया। भाई करमू भाई साहब, एक बात और बताना। करमू छोटा भाई है। धर्मू भाई साहब, मेरी बात सुनो। अब हमारी महिला शक्ति है, हमारी जो भी महिलाएं हैं वो अपने हाथ में मेहंदी किसके नाम की लगाती हैं? जिसको अपना पति होता है, अपना मानती है, उसी के नाम की लगाती है ना। हमारी बहनों ने 3500 लिखा है, इसको अपना मान लिया है, और अब ये लेके रहेंगे। बड़े बड़े दावे। हाँ भाई, पहले तो सबसे पहले हम मीडिया का धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो हमारे बीच में आए और हमारी आवाज़ को जनता और प्रशासन के बीच में पहुंचा है। तो पहले तो भाई साहब आपका और आपके पूरे मीडिया तंत्र का धन्यवाद। सेकंड बात ये है कि देखो, ये 3500 का पे स्केल है। अभी बीबी बत्रा सर आए थे, मौजूदा जो विधायक हैं, उन्होंने कहा कि हम समर्थन करते हैं और बाइकआउट भी करेंगे विधानसभा सत्र का। पहले इनकी गवर्नमेंट थी और इन्होंने अनाउंस किया, वो हो लिया। मेरी ये बात लास्ट ये है कि सीएम साहब को हमने मनाया है
और सीएम साहब वर्तमान में हमारे सीएम है और हमारी मान देंगे। और हमारी पूरी उम्मीद है कि वो हमारी मांग 35-400 को पूरा करेंगे। धन्यवाद। करंट इसमें धन्यवाद। थैंक यू। चलो बड़ी बड़ी बात। हाँ जी, कि मेरी तो नहीं खास बात। सरकार कहती है ना कि भाई बाढ़ आई हुई है, तो मातृशक्ति भी बाढ़ के लिए रेडी है। अगर कोई भी ऐसी आपदा दिखाई देती है तो हम सभी बहनें उस आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे 35-400 का जो हमें हक मिलना चाहिए वो हमारा हक दे दीजिए। चलो इनका दावा है कि हड़ताल भर के जब हम काम पाएंगे। मुसीबत की घड़ी में देखो, मुसीबत की घड़ी में सारे स्वास्थ्य विभाग और अन्य जो विभाग थे वो ही सारे अग्रणी पंक्ति में खड़े रहे हैं, ना कि ये कोई मंत्री विधायक या कोई और ये खड़े हुए हैं। कोरोना काल में हमने ही इनका साथ दिया है, ना कि ये बाहर निकले हैं। चलो बड़े बड़े दावे करे जान लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो ये नींबू और मिर्च लेकर आए हैं। अपनी अपनी बाल्टी घर भूल आए। हाँ जी, बाल्टी घर भूल आए। अगली बार बाल्टी भी लेकर आओगे। देखो छोटे छोटे बालक। ये देखो भाई, ये इनका विरोध का गजब का तरीका। क्या नाम बेटे? ये देखिए यूरो का विरोध कर रहा है, यूरो का विरोध कर रहा है। चलो फिलहाल इन तस्वीरों पर छोड़ूं भाई। और एक बात कहूंगा कि जितने हमारे भारत में काले हैं उतने तो पाकिस्तान की आबादी है, और ये सारे काले जो अपने आप आए हैं तो क्या नहीं मनवा सकते। तो भाई वीडियो न करते जिला के शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि इनकी समस्या उसके दूर। मैं हूं तेरा देसी पत्रकार। जय जवान। एक मिनट भाई। जय जवान, जय जवान, जय जवान कर दो भाई।